नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस उत्तराखंड विभूति सीरीज में। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 अप्रैल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के दिन 1930 में बिना बम चले, बिना गोली चले लाहौर में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। 1857 के बाद का सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गढ़वाल राइफल्स के सैनिक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। इन्होंने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों को यह बात समझ आई कि गढ़वाल राइफल्स के सैनिक देश की रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं, और इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। पर दोस्तों, बहुत से लोग इस घटना को क्षणिक आवेश में घटित घटना या फिर भावना में बहकर अपने लोगों की सुरक्षा हेतु घटित घटना मानते हैं, पर शायद वह यह नहीं जानते कि यह एक बहुत सुविचारित विद्रोह था। तो आज मैं आपको पेशावर कांड और पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की संपूर्ण कहानी बताऊंगा। और दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स 100% इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं परीक्षा की दृष्टि से, और अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं चंद्र सिंह भंडारी से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बनने की संपूर्ण कहानी को। तो आइए सबसे पहले चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1891। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1891। अब है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान क्या है? रैणीसरा मासो, गांव का नाम है रैणीसरा मासो, और पट्टी चौथान पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो क्या है? मासो पूछा जाता है परीक्षा में, कहाँ हुआ था? तो रैणीसरा पट्टी चौथान पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, इनका मूल नाम क्या था? पूछा भी गया एक बार एग्जाम में कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था चंद्र सिंह भंडारी। क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। अब देखिए, किस उपनाम से इन्हें जाना जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर जो कांड हुआ था, ठीक है, जिसमें इन्होंने निहत्थे जो आंदोलनकारी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तब से इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पेशावर कांड का महानायक। ठीक है, और इसी घटना के पश्चात से इन्हें कहा गया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो चंद्र सिंह भंडारी बने क्या? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अब देखिए, इनके पिता क्या थे? जलोत सिंह भंडारी। क्या था इनके पिता का नाम? जलोत सिंह भंडारी, जो कि पेशे से क्या थे? किसान थे। अब विवाह और पत्नी। तो देखिए, इनके 4 विवाह हुए थे। ठीक है, बाल्यावस्था में जिनसे इनका विवाह हुआ था उनसे इनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर इनका दूसरा विवाह हुआ। दूसरे विवाह में क्या हुआ? इनकी एक कन्या हुई। फिर इसके पश्चात इनका तीसरा विवाह हुआ। ठीक है, उनसे भी क्या हुई? कोई संतान नहीं हुई। तब इनके पिता ने इनका क्या कराया? चौथा विवाह करवाया 1929 में। ठीक है, और यह विवाह किससे करवाया गया? इनकी पत्नी का नाम था भागीरथी देवी। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? भागीरथी देवी। तो जिस समय इनका विवाह इनसे करवाया गया भागीरथी देवी से, उस समय ये पेशावर में थे। तो इनके पिता ने क्या करा? घड़े के साथ गणेश पूजन कराने के बाद इनके साथ इनका विवाह करवाया, यानी घड़े के साथ विवाह करवाया। ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या? भागीरथी देवी। अब देखिए, बच्चे क्या है? 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। ठीक, तो माधुरी, क्रांति ज्वाला, आनंद चंद्र गढ़वाली और खुशहाल चंद्र गढ़वाली। अब यूनिट कौन सी थी? तो देखिए, ये भी क्या? गढ़वाल राइफल्स के एक सैनिक थे। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे। 2/18 गढ़वाल राइफल्स के क्या थे? सैनिक थे। और जो इनका हाईएस्ट क्या हुआ था? प्रमोशन हुआ था। तो ये हुआ था किस पद पर गए थे? मेजर हवलदार के पद पर गए थे। अब युद्ध कौन कौन से लड़े? तो देखिए, 1914 से 18 के बीच जो विश्व युद्ध हुआ उसमें भारत के बहुत से सैनिकों ने क्या करा था? प्रतिभाग किया था। तो अब इन्होंने कहाँ का युद्ध लड़े? तो देखिए, फ्रांस हो गया, मेसोपोटामिया जिसको इराक कहा जाता है, बगदाद हो गया, बजरिस्तान का युद्ध हो गया। तो इनके द्वारा बहुत से युद्ध लड़े गए। अब देखिए, जब पेशावर कांड हुआ तो उसके पश्चात इनका मुकदमा किसने लड़ा? इनको क्या हुई थी? फांसी की सजा होनी थी, लेकिन फांसी की सजा को क्या कर दिया गया? उसमें बदल दिया गया, उम्र कैद में बदल दिया गया। तो इनका मुकदमा लड़ा किसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल कौन है? जिन्हें उत्तराखंड का बैरिस्टर भी कहा जाता है, पहाड़ का बैरिस्टर भी कहा जाता है, और ये वही है जिन्होंने मौलाराम की जो पेंटिंग्स है उनका संग्रह किया और गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक को क्या करा था? पब्लिश किया था। अब देखिए, पेशावर कांड कब हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो पेशावर कांड आज के दिन यानी 23 अप्रैल को हुआ था। कब? 1930 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? पेशावर का किस्सा खानी बाजार है। पेशावर का किस्सा खानी बाजार में क्या हुआ था? पेशावर कांड हुआ था। अब देखिए, इनका समाधि स्थल कहाँ है? कोदिया बगड़ दूधातोली। कहाँ है? कोदिया बगड़ दूधातोली। और मृत्यु कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1979 को 87 साल की उम्र में। तो जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1891 और मृत्यु कभी 1 अक्टूबर 1979 को। तो आइए अब इनकी संपूर्ण जीवनी को समझते हैं। देखिए, हमेशा अधिकतर लोग चंद्र सिंह गढ़वाली जी को सिर्फ पेशावर कांड के नायक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बहुत से सामाजिक और राजनीतिक कार्य किए गए। ठीक है, तो इस संपूर्ण जीवनी में आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो उनके बारे में कहे गए। जैसे गांधी जी ने क्या कहा था? मेरे पास चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे चंद आदमी होते तो देश कब का आजाद हो गया होता। बैरिस्टर मुकुंदलाल जिन्होंने इनका केस लड़ा, इन्होंने कहा
आजाद हिंद फौज का बीज बोने वाला कौन है? चंद्र सिंह गढ़वाली ही है। यानी इनकी प्रेरणा से क्या हुआ? आजाद हिंद फौज का क्या हुआ? गठन हुआ। अब देखिए INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के जो जनरल थे कौन? मोहन सिंह। उन्होंने भी कहा था कि पेशावर विद्रोह ने हमें आजाद हिंद फौज को संगठित करने की प्रेरणा दी। देखिए बहुत बड़ा कथन है। अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि पेशावर कांड का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है आजादी के आंदोलन में। तो क्या कहा कि आजाद हिंद फौज को संगठित करने की प्रेरणा किससे मिली? ने पेशावर विद्रोह से मिली। अब देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को देश ना भूले, क्योंकि उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया पेशावर कांड। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है पेशावर कांड। अब देखिए मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी कि संपूर्ण देश में क्या होगा? 23 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए इनके पिता का नाम जलोर सिंह भंडारी और वो क्या थे? एक किसान थे। और इनके जो पूर्वज थे वो चौहान वंश के थे। पहले मुरादाबाद में रहते थे और काफी समय पहले गढ़वाल की राजधानी चांदपुरगढ़ में आकर बस गए थे। अब देखिए इनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, गरीब लोग थे। इस वजह से क्या हुआ? ये पढ़ नहीं पाए और स्कूलों के अभाव का कारण भी क्या था? अभाव के कारण भी क्या हुई? शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन थोड़ा बहुत जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण की अपनी मेहनत से करी। देखिए इनका जीवन परिचय पढ़ने के बाद मुझे यह लगा कि सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि जीवन पर्यंत यह सीखते रहे। और इनका अनुभव ही क्या हुआ? इनका शिक्षक बना। जब ये सेना में भर्ती हुए तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय क्या हो? हिंदी सीखें, क्योंकि अगर वह हिंदी सीखे तो अखबारों में जो राष्ट्रीय आंदोलनों के संबंध में जो खबरें थी उसको पढ़ने के बाद क्या होगा? उनके अंदर एक विद्रोह होगा। इस वजह से क्या अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों को रोमन में इंग्लिश लिखना सिखाते थे। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं तो MAI अच्छा, जैसा मैसेज में टाइप करते हैं, इस टाइप की लैंग्वेज सिखाते थे। लेकिन गढ़वाली ने क्या करा? जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे इन्होंने खुद से क्या करा? हिंदी सीखी और अखबार पढ़कर इन्होंने क्या करा? ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी। अब देखिए प्रारंभ से क्या थे? उन्मुक्त और स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, ठीक है। और शरीर से बलशाली होने की वजह से इनके दोस्त उनको भड़काते थे। ये पहले से क्या थे? अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से परिचित थे और परंतु घर की गरीबी और जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी उसकी वजह से चुप रहते थे। अब देखिए इनका विवाह, जैसे कि आप जानते हैं, इनके 4 विवाह हुए थे और पत्नी का नाम क्या था? भागीरथी देवी था। अब देखिए सेना, जिस समय क्या थे? ये 22 वर्ष के थे उस समय क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अब देखिए उस समय अंग्रेज क्या करते थे? गाँव गाँव जाकर क्या करते थे? लोगों को भर्ती करते थे। तो अब क्या हुआ? युद्ध हेतु क्या थी? सैनिकों की आवश्यकता थी। तो डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक, किसमें? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा। अब देखिए उसमें कहा गया है कि एक गढ़वाली हवलदार क्या हुआ? इनके गांव पहुंच गया और यह उसके पीछे पीछे कहां चले गए? ढाईजूली पौड़ी के रास्ते होते हुए लंचडाउन छावनी पहुंच गए। कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अब देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली 3 सितंबर 1914 को क्या हुए? गढ़वाल राइफल्स में क्या हुए? भर्ती हुए, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। 1915 में क्या हुआ? अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ क्या अंग्रेजों द्वारा कहां भेज दिए गए? इनको फ्रांस भेज दिए गए। 1 अगस्त 1915 को कहां गए? फ्रांस चले गए। अब देखिए पूछा जा सकता है इनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, तो ध्यान से देखिएगा। तो 1 फरवरी 1916 को क्या हुआ? ये लंचडाउन वापस आ गए। 1917 में क्या हुआ कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे इनको क्या मेसोपोटामिया का जो युद्ध था, यानी जो इराक का युद्ध था, उसमें भाग लेने के लिए भेज दिया गया। 1918 में क्या हुआ? इन्होंने बगदाद की लड़ाई में क्या हिस्सा लिया? बगदाद की लड़ाई में हिस्सा लिया। तो पहले क्या? मेसोपोटामिया, फिर क्या? बगदाद की लड़ाई में हिस्सा लिया। कब? 1918 में। अब देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों द्वारा एक डिसीजन लिया गया। एक तो क्या, कई सैनिकों को उनके पद से निकालना शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ क्या, युद्ध के समय जिन लोगों को तरक्की दी गई थी उनके पदों को भी क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। अब देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली को भी क्या किया गया? हवलदार से सैनिक बना दिया गया था। इसी कारण उन्होंने क्या, सेना को छोड़ने का मन बनाया। तो उच्च अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि देखिए भाई, भविष्य में आपका क्या ख्याल रखा जाएगा, वह इन्हें कुछ समय तक का अवकाश दे दिया गया। अब देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली विद्रोही प्रवृत्ति के तो थे। अब जब ये प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने प्रतिभाग किया और साथ ही साथ जब ये अवकाश के दौरान घर पर रहे तो इनको क्या घुटन महसूस होने लगी कि इनको लगता था यार हम अंग्रेजों की क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, जैसा वो बोलते वैसा हम कर रहे हैं। 1920 में क्या हुआ? गढ़वाल बटालियन को क्या वज्रिस्तान भेजा गया। तो देखिए पहले क्या है, ये फ्रांस गए, उसके बाद क्या मेसोपोटामिया का युद्ध हो गया, फिर बगदाद की लड़ाई में गए, फिर वज्रिस्तान के युद्ध में इनको क्या है भेजा गया। इसके बाद इनकी क्या पुनः तरक्की कर दी गई। अब देखिए वहां से वापस आने के बाद क्या हुआ कि राजनीतिक घटनाओं में इन्होंने रुचि लेना शुरू कर दिया। जैसे 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी ने अपनी उपाधि वापस कर दी, देश में असहयोग आंदोलन चल रहा है और बहुत सी घटनाएं हुई। तो इन्होंने क्या करा, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब इनका ज्यादा समय किसके साथ बीता? आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के साथ बीता। आप बताएं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए इनके मित्र हुए टेकचंद वर्मा, इनके संपर्क में आए और उसके बाद ये क्या हो गए? आर्य समाजी हो गए। अब देखिए इनके अंदर स्वदेश प्रेम तो जाग गया था, ठीक, और इस वजह से क्या अंग्रेजों को यह डर लगने लगा था कि कहीं ये विद्रोह न कर दे। लेकिन विद्रोह की जो प्रवृत्ति थी वो इनके अंदर जाग चुकी थी। तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया? खैबर दर्रे के पास भेज दिया गया और इस समय तक ये क्या हो गए थे? मेजर हवलदार हो गए थे। अब बात करते हैं गांधी जी के संपर्क में कब आए। तो देखिए गांधी जी की उत्तराखंड में कुल 6 यात्राएं थी
1929 में क्या हुआ, गांधी जी कुमाऊं भ्रमण पर पहुंचे और यह क्या हो गया, उन्हें मिलने कहां पहुंच गए, अल्मोड़ा बागेश्वर पहुंच गए। ठीक है, अब यह बहुत बड़ा वाक्य, लेकिन इन शॉर्ट बताऊं तो गांधी जी ने इन्हें देखकर क्या कहा, यह गोर का हैट पहने मुझे डराने यहाँ कौन बैठा है। तो ये भी हाजिर जवाबी थे भाई। इन्होंने क्या कहा, मुझे सफेद टोपी मिले तो मैं भी उसे पहन सकता हूं। अब गांधी जी से मिलने के बाद क्या कह रहे हैं कि अगर इन्होंने एक संकल्प लिया कि वह प्राण देकर भी क्या करेंगे, गांधी जी द्वारा पहनाई गई टोपी के आन मान शान की रक्षा करेंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटना, इनके जीवन की भी और भारत के आजादी के आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जो थी पेशावर कांड। अब देखिए बहुत से लोग समझते हैं क्षणिक आवेश था, ये फिर भावुकता में बहकर अपने लोगों को बचाने की एक घटना थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। वह फूट डालो और राज करो की नीति बहुत अच्छे से जानते थे। वह पठानों पर, जो मुस्लिम पठान थे, उन पर हिंदू सैनिकों द्वारा फायर करवाकर अंग्रेज भारत में क्या करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते थे, फूट डलवाना चाहते थे, ताकि क्या हो, आजादी का जो आंदोलन है वह क्या हो, भटक जाए। यानी लोग मुख्य मुद्दे से भटक जाएं और क्या करें, एक दूसरे को मानने पर उतारू हो जाए। पर एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति, कौन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या कर लिया, उनकी चाल को भांप गए। और वे जानते थे अगर इन्होंने इस घटना का विरोध किया तो उनको मृत्युदंड की सजा होगी, लेकिन फिर भी क्या करा, उन्होंने इस घटना का विरोध किया। और इसी घटना के बाद क्या हुआ, चंद्र सिंह भंडारी को चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए 6 मार्च 1930 को क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसी का एक हिस्सा था कौन सा, दांडी यात्रा, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। अप्रैल में गांधी जी क्या हुए, दांडी पहुंचे भी नमक कानून के विरोध में। अब देखिए इसी आंदोलन का एक हिस्सा था लाल कुर्ती आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब देखिए 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में क्या हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगारों की काम सभा हो रही थी। अब इससे पूर्व क्या हुआ, 23 अप्रैल से पूर्व जो अंग्रेज कमांडर थे उन्होंने क्या कहा, हिंदू जो सैनिक थे गढ़वाल राइफल्स के, उनसे क्या कहा कि शहर में 98% क्या है, मुसलमान है, 2% हिंदुओं को सता रहे हैं, ये मुसलमान हिंदुओं की देवी देवताओं को गालियां देते हैं, इसलिए हिंदुओं की हिफाजत के लिए सरकार बहादुर गढ़वाली पलटन को यहां भेजेगी। कल गढ़वाली पलटन यहां जाएगी और जरूरत पड़ने पर इन मुसलमानों पर गोलियां चलाएगी। अब देखिए पहले से ही क्या, हिंदू मुस्लिम जो एकता को हमेशा से क्या करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की गई, ताकि क्या कर सके, फूट डालें और राज करने की कोशिश की जा सके। तो देखिए उस समय इन अंग्रेजों ने भी क्या करा, इसी नीति का प्रयोग किया, जिसका प्रयोग आज के वर्तमान समय में भी क्या किया जा रहा है, बहुत से राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है कि क्या करो, फूट डालो और राज करो। तो इनसे क्या कहा गया भाई कि जो मुस्लिम है वो आप पर अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग क्या करो, जरूरत पड़ने पर आप लोग इन पर क्या कर सकते हैं, गोलियां चलानी आपको पड़ सकती है। लेकिन देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस चीज को जानते थे, बहुत से वाक्य हुए, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो उन्होंने क्या कहा, अपने गढ़वाली साथियों से क्या कहा कि देखिए भाई हम क्या नहीं करेंगे, अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के एक मिसाल भी थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अब देखिए अगले दिन आंदोलन में कंपनी कमांडर का हुक्म हुआ, उसने क्या कहा, सिपाही जुलूस के दाएं बाएं जाएं, और सिपाहियों ने जुलूस को घेर लिया। फिर आदेश हुआ कि जुलूस को हटाओ, लेकिन क्या हुआ, जो पठान थे किसके नेतृत्व में, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, वे नहीं हटे। तब क्या हुआ, इस कमांडर ने गुस्से में आकर क्या कहा, गढ़वालीज ओपन फायर, क्या कहा, गढ़वालीज ओपन फायर। अब देखिए सदी की एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना क्षण भर में घटित हो गई। क्या, अब देखिए कड़कड़ाती हुई आवाज कमांडर के पास से ही सुनाई दी, गढ़वाली सीज फायर, यानी गढ़वाली फायर नहीं करेंगे। और यह आवाज किसकी थी, जी बिल्कुल यह आवाज थी मेजर हवलदार कौन, चंद्र सिंह भंडारी की। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, पेशावर कांड कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या है, पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद से क्या हुआ, जो चंद्र सिंह भंडारी थे इनको क्या कहा गया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना जाने लगा। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, इसी घटना के बाद क्या हो, चंद्र सिंह भंडारी को चंद्र सिंह गढ़वाली कहा गया, और साथ साथ क्या कहा गया, पेशावर कांड का नायक कहा गया। गोली चलाने का आदेश देने वाला कैप्टन कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन था, कैप्टन रिकेट। कौन था, कैप्टन रिकेट। मोतीलाल नेहरू ने क्या करा, इस दिन को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब देखिए इनकी स्मृति में क्या, 23 अप्रैल को क्रांति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, क्रांति दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में। और साथ ही 12 जून को क्या है, कोदियाबगढ़ दूधातोली में क्या है, इनका समाधि स्थल है, वहां पर मुक्ति दिवस और मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए जो इस घटना के बाद क्या हुआ, जो सारी बटालियन थी उनको क्या है, एबटाबाद पेशावर में क्या नजरबंद कर दिया गया, और सब पर क्या कर दिया गया, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। बहुत कुछ हुआ पेशावर कांड में, लेकिन आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी यहां पर समझिए। अब देखिए गढ़वाली सैनिकों का जो बैरिस्टर बना, कौन बने, मुकुंदलाल, बैरिस्टर मुकुंदलाल, जिनको उत्तराखंड का बैरिस्टर, पहाड़ का बैरिस्टर कहा जाता है। अब इन्होंने बहुत प्रयास किया भाई, और जो इन गढ़वाली जो सैनिक थे, इनकी जो मौत की सजा थी उसको किस में कम कर दिया, इन्होंने उम्र कैद की सजा में कम कर दिया। ठीक है, अब 13 जून को क्या हुआ, जो मार्शल कोर्ट है उसके द्वारा निर्णय दिया गया। तो क्या निर्णय दिया गया,
16 व्यक्तियों को सख्त लंबी सजा दी गई, 39 का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 7 को मिलिट्री से क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और गढ़वाली की क्या कर दी गई, सारी संपत्ति जब्त कर दी गई। किसकी? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की। और वर्दी को इनके शरीर से काट काट कर क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो देखिए ये लोग पहले से ही जानते थे कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। अब देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली को क्या एबटाबाद की जेल में 14 वर्ष के लिए कारावास पर भेज दिया गया। तो 14 वर्ष की इनको सजा हुई, कहाँ भेज दिया गया, एबटाबाद जेल में भेज दिया गया और अलग अलग जेलों पर इनको समय समय पर भेजा गया। अब क्या हुआ, इनकी सजा थोड़ा कम हुई और क्या हुआ, 11 साल की कारावास के बाद इन्हें 26 सितंबर 1941 को क्या कर देगा, रिहा कर देगा। अब देखिए शुरुआत में मैंने कहा था कि पेशावर कांड ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका एक योगदान था। तो अब क्या हुआ कि जब ये जेल से रिहा हुए तो कुछ समय आनंद भवन में रहे इलाहाबाद में। उसके पश्चात क्या हुआ, 1942 में अपने बच्चों के साथ कहाँ चले गए, वर्धा आश्रम में रहे। और देखो भारत छोड़ो आंदोलन में उत्साही नवयुवकों ने इलाहाबाद में अपना कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को किया। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि 11 साल से सजा काट कर आए तो अब डर गए कि भाई अब कुछ नहीं करना, उसके बाद भी एक्टिव रहे, बिल्कुल विरोध करा ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण क्या हुआ, 6 अक्टूबर 1942 को फिर से 7 साल की सजा हुई। तो भाई देखिए फिर से क्या हो गया, इनको 7 साल की सजा हुई। मैं यहां तक बताऊं कि जब आजाद ही मिल भी गई तो भी क्या इनको कई बार जेल में डाला गया, क्योंकि क्या थे भाई, स्वच्छंद विचारों के व्यक्ति थे और किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या 6 अक्टूबर 1942 को क्या हुआ, इनको फिर से जेल में डाला गया। और क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ, जेल में क्या हुआ, कम्युनिस्ट विचारों को अपनाया। ठीक है, और 1944 में क्या कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में सामने आया। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कब, जेल में रहते 1944 में। अब 1945 में क्या हुआ, गढ़वाल प्रवेश प्रतिबंध की शर्त के साथ इनको छोड़ दिया गया। 1942 में गिरफ्तार हुए और 1945 में क्या कर दिया गया कि आपको क्या भाई, आपको रिहा तो कर रहे हैं लेकिन आपको गढ़वाल नहीं जाने देंगे, प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हुआ, रिहा होने के बाद क्या क्रांतिकारी यशपाल के साथ लखनऊ में रहे, उसके बाद भी चुप नहीं बैठा भाई, उसके बाद भी क्या क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहे। 22 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, कम्युनिस्टों के सहयोग से क्या चंद्र सिंह गढ़वाली ने गढ़वाल में प्रवेश किया। देखिए जब गढ़वाल में प्रवेश किया तो हल्द्वानी अपने बच्चों के साथ रहे कुछ समय तक, लेकिन देखिए भाई चुप इनको कोई कर ही नहीं सकता था। उसके बाद क्या हुआ, किसान कांग्रेस में भाग लेने के लिए लुधियाना चले गए, फिर वहां से लाहौर चले गए। तो देखिए सबके लिए ना आवाज मुखर करी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। ठीक है, अब देखिए 11 जनवरी 1948 को उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जैसा कि आप जानते हैं, नागेंद्र दत्त सकलानी और मोलू भरदारी पर क्या हुआ, राजा के लोगों द्वारा क्या गोली चला दी गई और वो लोगों को क्या शहादत मिल गई। तो टिहरी जनक्रांति में भी क्या है, वीरचंद्र सिंह जो गढ़वाली हैं इनकी एक सक्रिय भागीदारी रही है। शहीदों की मृत शरीरों को लेकर क्या हुआ, गढ़वाली के नेतृत्व में जनता ने टिहरी मार्च किया। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ पेशावर कांड नहीं बल्कि बहुत से क्या है इनके द्वारा सक्रिय आंदोलन किए गए। अब देखिए 1957 में क्या, आजादी के बाद क्या, कम्युनिस्ट उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा, पर इसमें इन्हें क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अब देखिए मृत्यु के बारे में बात करूं तो 1979 में जब वे बीमार पड़े तो कोटद्वार चिकित्सालय में उन्हें भर्ती कराया गया। तो हेमंत बोगड़ा को पता चला तो उन्होंने क्या करा, अपनी स्वयं की कार भेजी और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है दिल्ली में उनको क्या कराया, भर्ती करा दिया गया। अब देखिए 1 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1979 को 87 वर्ष की अवस्था में ये संसार को अलविदा कह गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा, इनकी जो भस्मी थी, जो राख थी, दूधातोली पहुंचाने की व्यवस्था की। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भरत नगर योजना पुस्तक थी इनकी। गढ़वाली की इच्छा अनुसार क्या हुआ, इनकी एक इच्छा थी कि 1 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ, जो हेमंत बोगड़ा थे इन्होंने क्या, इनके दाह संस्कार के समय दिल्ली के शमशान घाट में इस पुस्तक का विमोचन किया और पुस्तक को इनकी छाती में रखकर क्या किया गया, दाह संस्कार किया गया। तो कौन सी पुस्तक थी वो, भरत नगर योजना। अब देखिए इनका एक स्वप्न था कि उत्तराखंड क्या हो, एक पृथक राज्य बने, उत्तर प्रदेश से अलग क्या हो, एक पहाड़ी राज्य बने जिसको उत्तराखंड कहा जाए और उसकी राजधानी क्या हो, केंद्र में हो। ठीक है, इसके अलावा भी इनके कुछ स्वप्न थे कि दूधातोली जो इनका पैतृक गांव है उसका विकास हो और वहां क्या हो, उसको किस नाम से जाना जाए, गढ़वाल नगर नाम से जाना जाए। और जो राजा भरत की जो जन्मस्थली थी, कौन सी, कर्णवाश्रम, कोटद्वार। ठीक है, अभियान शाकुंतला में आपने सुना होगा। तो जो कर्णवाश्रम है उसको किस नाम से जाना जाए, भरतनगर नाम से जाना जाए। इनका यह स्वप्न था, भले आज तक ये पूरा नहीं हुआ। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए 23 अप्रैल को पीटासैन जो इनका गांव है, जिनका मूल गांव है, वहां पर क्या होता है, 23 अप्रैल को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मेला लगता है। चौथान पट्टी में जो पीटासैन, वहां पर क्या लगता है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलों से संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब इनके नाम पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं। अब देखिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, श्रीनगर गढ़वाल, कब स्थापना हुई, 7 जुलाई 2008। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कभी 7 जुलाई 2008 को, और कहाँ है, श्रीनगर। अब देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भरसाड़, ठीक है, भरसाड़ पौड़ी गढ़वाल, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में।
ठीक है, कौन सा, वानिकी विश्वविद्यालय, कौन सा, भरसाड़ वाला, तो ये कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। अब देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से कुछ योजनाएं भी हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, 1 जून 2002 को यह योजना शुरू हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई, 1 जून 2002 को। अब देखिए 25 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, गैरसैंण में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने क्या करा, इनकी प्रतिमा स्थापित की और संकल्प लिया कि जो भावी उत्तराखंड होगा उसकी राजधानी गढ़वाली जी के नाम पर क्या होगा, चंद्रनगर होगा। भले ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए 23 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 रुपए का क्या डाक टिकट जारी किया गया था। अब देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आत्मकथा किसने लिखी, तो किसने लिखी भाई, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता केदार पांडेय, जिनका मूल नाम था कौन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको मैंने कवर करा। यहाँ पर लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, पेशावर कांड कब हुआ, तो ऑप्शन A B C D यहाँ पर दिए गए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने जाना चंद्र सिंह गढ़वाली जी की संपूर्ण जीवनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत